मैं डॉक्टर आशीष कुमार झा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग का डायरेक्टर वेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे जो गैस बनती है, तो क्या ये गैस के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या उपचार हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गैस बहुत ही कॉमन कारण है और बहुत ही लोगों को होता है। और आप ऐसे देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में करीब करीब 1/3 लोगों को गैस से समस्या है, तो इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? गैस का सिम्टम होता है डकार आना बार बार, छाती के निचले पार्ट में जलन होना, पेट के ऊपरी पार्ट में भरा भरा सा महसूस होना या फिर जलन होना, कई बार उल्टी भी होता है। और अगर किसी सीरियस कारणों से गैस हो तो फिर खून की उल्टी, पैखाना में खून आना, बार बार उल्टी होना या पेट में बहुत ज़्यादा फूल जाना, ये सब कारण हो सकते हैं। तो अगर किसी को गैस हो तो इसके ये लक्षण ये हैं। कारण क्या होते हैं कि ज़्यादातर समय हमारा दिनचर्या में जो परिवर्तन हो गया है, हम लोग 4 बार खाने के बजाय 2 ही बार खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है इमीडिएट सोना नहीं चाहिए, या फिर हैफाजार्ड लाइफ की वजह से टाइमली नहीं खाना, या बहुत ज़्यादा फैट का चीज़ खाने से हम लोगों को ये सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा और भी कारण हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है एच पायलोरी इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके वजह से पेट में गैस बनना चालू हो जाता है। और कई बार पेट में अल्सर होने से गैस बनता है, या कई बार इवन कैंसर भी गैस के तरह ही प्रकट होता है। तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी को गैस के साथ में वजन घटने लगे, बार बार उल्टी होने लगे, खून का उल्टी खास करके, या काला पैखाना होने लगे, या पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगे, तो वो किन्हीं गंभीर कारणों से होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर ये सिम्टम्स नहीं होते हैं तो भी अगर कोई 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उसमें पहली बार अगर गैस स्टार्ट हुआ है, तो उनको भी जांच की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस उम्र में कैंसर वगैरह, अल्सर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर किसी को गैस है तो हमें कैंसर, अल्सर शब्द इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग डर जाएं, लेकिन सबको नहीं होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों को होता है। तो हम लोग गैस है तो सिर्फ ये मान के हमेशा नहीं चल जाना है कि ये तो ऐसे ही गैस है। खास करके जब अगर आपको उल्टी होने लगे, या काला पैखाना होने लगे, या खून का उल्टी, रिकरेंट वॉमिटिंग, ये सब होने लगे। तो अगर किसी को गैस हो गया तो अब पहला काम है कि हमें करना क्या है। तो कभी कभी गैस के लिए तो देखिए ना जांच की आवश्यकता है, और कभी कभी गैस के लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशंस मिलते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे एंटासिड हर दुकान में मिल जाते हैं, आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी मिल जाता है, वो आप ले सकते हैं। या गैस की भी कई सारी दवाइयाँ हैं जो कि मेडिकल शॉप में विदाउट ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको डॉक्टर कभी कभी गैस, लेकिन अगर किसी को रेगुलर गैस हो या फिर आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो तो डॉक्टर को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को संपर्क करना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करेंगे, कुछ तो खून का जांच कराएंगे, जैसे थायराइड तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, हीमोग्लोबिन ठीक है। इसी प्रकार से आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे कि कहीं गैस, कई बार पैंक्रियाज या गॉल ब्लैडर में पथरी, वो भी गैस जैसा प्रकट होता है, तो अल्ट्रासाउंड करा के वो देखेंगे। फिर ज़रूरत हुआ तो आपको डायरेक्ट कैमरा डाल के एंडोस्कोपी भी करके देखेंगे। अगर आपको, और एंडोस्कोपी जब करेंगे तो एच पायलोरी का एक टेस्ट भी करेंगे, रैपिड यूरिएज टेस्ट। ये सब मोटा मोटी चीज़ें जांच के दरमियान किया जाता है। अगर आपको एंडोस्कोपी में या अल्ट्रासाउंड में जो भी कारण मिलेगा, उसके मुताबिक फिर उपचार होगा। अगर कोई कारण नहीं मिला तो फिर गैस के लिए खान पान में परिवर्तन, जैसे थोड़ा थोड़ा सा करके बार बार 4 से 6 बार में खाना है, मांस, मिर्ची, पूड़ी, इस तरीके का चीज़ से दूर रहना पड़ेगा। खाने के साथ नहीं, पानी पी के आधा घंटा का गैप दे के पानी पियेंगे। या रात में 12 बजे सोते हैं तो 10 ही बजे खाना है, 10 बजे सोते हैं तो 8 ही बजे खाना है। चाय, कॉफ़ी, कोका कोला, पिपरमिंट, इन चीज़ों से गैस ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग व्यवहार में चेंज लाएंगे, और फिर ज़रूरत पड़ने पे गैस की दवाई डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब अगर होता है तो वो खाएंगे। अगर
अल्सर भी मिल गया एंडोस्कोपी में तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर अल्सर जो है बिनाइन अल्सर होते हैं, मतलब उसमें कैंसर का असर नहीं होता है, उसमें कैंसर नहीं होता है। तो वो अल्सर 2 महीने का लगातार दवाई के उपचार से ठीक हो जाता है। अगर आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन भी मिल गया तो उसका भी उपचार 15 दिन की दवाई खाने से ज़्यादातर समय ठीक हो जाता है। हाँ, अगर किसी को दुर्भाग्य से कैंसर का कुछ बायोप्सी में आ गया या एंडोस्कोपी में मिल गया तो फिर उसको उपचार के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट या दूसरी चीज़ों को डिपार्टमेंट के सहयोग से फिर उपचार होता है। तो अब हम लोग इसको दिनचर्या में परिवर्तन के अलावा कुछ और प्रिवेंशन के उपाय होते हैं कि हम लोग कैसे प्रिवेंट करें गैस कम बने। तो जैसे खाने का तो मैंने बताया कि खाने में परिवर्तन, वैसे ढीला कपड़ा पहनना चाहिए। जैसे बहुत टाइट कपड़ा पहनने से आपको गैस बनने लगता है। जैसे दोपहर में या जब भी खाना खाते तुरंत उसके बाद सोने नहीं जाना है। दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, इससे गैस बढ़ता है। तो अगर आपको दर्द की दवाई, बुखार की दवाई मजबूरी है खाना भी पड़े तो अपने मन से वैसी दवाई नहीं लें जिसका कि ज़्यादा गैस बनाने का या पेट को नुकसान पहुंचाने का क्षमता होता है। जैसे नेमोसोलेट करके एक दवाई आती है, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर का डाइक्लोफेनाक, भोबरान, इस तरीके का जो दवाई आती है इसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो आप कम पावर का और जो पेट के हिसाब से अनुचित पेन किलर है अगर लेना हो तो वो डॉक्टर से समझ के लेना चाहिए, ना कि कोई भी जो भी मिलता है वो कुछ भी खा लें। उससे आपको दर्द भले से आराम होगा लेकिन पेट को नुकसान पहुंचेगा। और ये दवाइयाँ, दर्द की दवाई, बुखार की दवाई खानी भी हो तो खाली पेट में नहीं खाना है। और अगर एक से ज़्यादा बार खाते हैं तो उसके साथ में पहले से गैस की दवाई कोई सी ले लेंगे, जो भी आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई मिल